हम लोग आज लास्ट ये रहेगा कथा आज की सत्संग की महिमा हमने शुरू किया था, जिसमें हमने सत्संग की महिमा के विषय में सुना, साधु संघ की महिमा के विषय में सुना और सुकृतियों के विषय में हमने कथा श्रवण की। इसका आप लोग कुछ जिनको भी कथा बोलनी है उसके नोट्स जरूर बनाइएगा। और आज हम सुनेंगे कुसंग। कुसंग से क्या होता है? जैसे सत्संग की बहुत महिमा गाई गई है शास्त्र में, उसी प्रकार कुसंग के कुप्रभाव भी बड़े ही बताए गए हैं। एक लव का सत्संग, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगे तो हनुमान जी ने लंकनी नाम की राक्षसी को एक घूसा मारा था, मुक्का मारा था, तो उसको खून की उल्टी आई। तब उसने बड़ा सुंदर एक दोहा बोला था, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। यह तात स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात मुक्ति मुक्ति और स्वर्ग के सुख को अगर तुला हो किसी के पास, उसके एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में एक लव बहुत ही छोटा समय होता है, आंख झपकने की इकाई से भी बहुत कम, उतने कम समय का सत्संग भी अगर रख दिया जाए दूसरे पलड़े में तुला के, तो वो सत्संग का पलड़ा इतना भारी होगा कि उठ ही नहीं पाएगा। तो इतनी महिमा सत्संग की गई है। स्वर्ग का सुख और मुक्ति का सुख भी सत्संग के सुख के आगे कुछ नहीं है। सत्संग की इतनी महिमा है, सत्संग हमें कहाँ तक लेके जा सकता है। तो जैसे सत्संग की इतनी महिमा, इसी प्रकार एक लव का कुसत्संग असत्संग भी हमें नष्ट कर सकता है। तो जैसे हमने पहले दिन चर्चा की थी ये, कि जब कोई व्यक्ति घी खरीदने जाए तो उसको घी के लक्षण पता होने चाहिए। घी के लक्षणों के साथ-साथ उसको देसी घी की शुद्ध देसी घी की पहचान के साथ-साथ उसको डालडा के बारे में भी पता होना चाहिए, कि डालडा जो होता है उसके क्या लक्षण हैं, उसकी क्या पहचान है, वो कैसा दिखता है, उसकी कैसी स्मेल है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जिससे क्या होगा, जब वो खरीदने जाएगा तो उसको दोनों पता होने से फिर वो पूरा जज कर सकता है। ओनली सिर्फ घी के ही लक्षण पता है किसी को देसी घी के, तो वो धोखा खा भी सकता है। क्योंकि अगर घी के लक्षण पता है किसी को, तो उसके कैसे लक्षण पता होंगे कि घी दानेदार होता है, तो डालडा भी दानेदार होता है। अगर कहेगा अभी घी में खुशबू आती है, डालडा में भी सेंट्स डाल के वैसी खुशबू आ सकती है। घी देखने में पीला-पीला होता है, डालडा भी पीला होता है, तो वो व्यक्ति धोखा खा सकता है। तो इसीलिए क्या करना है, हमें सत्संग की महिमा के साथ-साथ कुसत्संग क्या होता है, बुरा संग क्या होता है, उसके क्या नुकसान हैं और वो कैसे आता है, उसके विषय में भी पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। तब जाकर के हम बढ़ सकते हैं। जनरली क्या होता है, हम सत्संग की महिमा तो बहुत जानते होते हैं, सत्संग करते भी बहुत हैं, लेकिन गलती से हमें हमसे कुसंग भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता। सत्संग में ही लोग बैठे होते हैं कुसंग प्रदान करने वाले, जिसमें हमारी क्या होती है, जितना हमारा अप होते हैं उतना ही डाउन हो जाते हैं साथ ही साथ। जितने हम नंबर गेन करते हैं वो नेगेटिव मार्किंग करवा के उतना ही नीचे, क्योंकि भगवान भक्त अपराध कभी भी जो है उसको क्षमा नहीं करते हैं। एक कीर्तन में लिखते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर कि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाहि का एड़ान। कि भगवान के स्थान पर अगर कोई अपराध होता है, भगवान के विषय में कोई अपराध हो जाए, भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में, भगवान को भोग लगाने में या कुछ भी ऐसी भगवान के विग्रह की सेवा में, तो वो भगवान का नाम कोई जपता है तो उससे वो खत्म हो जाता है अपराध का दोष। लेकिन अगर कोई वैष्णव के चरणों में अपराध करता है तो वो नाम जप करने से भी जाता नहीं है। उसको वैष्णव के पास ही जाकर क्षमा याचना करने से नष्ट होगा। लेकिन हम कभी भी क्षमा याचना नहीं कर पाते फिर, क्योंकि हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, कुसंग क्या होता है। तो इसीलिए जब ये बात कही तो हनुमान जी को, तो यहाँ पर ये बात भी है कि कुसंग की महिमा। अब कुसंग की क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जिनका कुसंग से नाश हुआ, तो सबसे पहली एग्ज़ाम्पल हमने उस दिन भी डिस्कस की थी, जिसमें आया था नाम कैकई, माता कैकई का। कैकई बहुत खुश थी कि राम को आज कल सुबह राज्य तिलक हो जाएगा, राज्याभिषेक हो जाएगा। जब मंथरा आई है तो बड़ी ही, जब मंथरा ने बोला कि आज किसको भला होगा, राम की माता और राम को छोड़ करके आज और किसको खुशी होती होगी, क्योंकि कल राम का राज्य तिलक है। तो कैकेयी इतनी खुश हुई इस बात को सुन के, बोली अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो तू अपनी मुँह माँगी वस्तु मुझसे माँग ले, तो क्या चाहती है मैं तुझको वही दे दूँगी। इतना वो प्रसन्न है राम जी की जो माता कैकेयी है, कि राम का राज्याभिषेक होगा। लेकिन अब थोड़ी ही देर में जो मंथरा है उसको कुसंग दे रही है। कुसंग देते-देते ऐसा कुसंग दिया कि वो कैकेयी जो ऐसे बोल रही थी, थोड़ी देर बाद क्या बोलती है कि मंथरा, मैं तो भोली हूँ, मैं तो अपना भला-बुरा जानती नहीं। अभी आज तू अगर मुझे कहे कि तू कुएँ में कूद जा, तो मैं कुएँ में छलांग लगा दूँगी। अगर तू मुझे कहेगी तो अपने पति और पुत्र को छोड़ दे,
तो मैं अपने पति और पुत्र का त्याग कर दूँगी, क्योंकि तेरे जैसी तो मुझे मिल ही नहीं सकती जो मेरा इतना भला चाहती है। अब मंथरा ने कुसंग देते हुए क्या बोला था उसको कि देखो, मेरे से तो मैं तो दासी ही रहूँगी, चाहे राम राजा बने, चाहे भरत राजा बने। मैं तो रानी बननी चाहूँगी, लेकिन मेरे से तो तेरा दुःख देखा नहीं जाता। अब ये बात कैकई को बड़ी अच्छी लगी कि भई बात तो सही है इसकी, दासी तो दासी रहेगी, इससे तो मेरी हानि होने वाली है और ये जानती है मेरे को अपनी हानि दिख ही नहीं रही। तो इस प्रकार कुसंग वाला व्यक्ति क्या करता है, हमको ऐसी बात कहेगा, "अरे! तुम आ रहे हो गुरुजी, वो ही गुरुजी के ज़्यादा चेले हैं पक्के, वो ही ज़्यादा गुरुजी, गुरुजी करते हैं, गुरुजी उनका ही नाम लेते रहते हैं।" अब हमारे मन में गुरुजी के प्रति भी उसने अश्रद्धा क्रिएट कर दी और उस व्यक्ति के प्रति भी कर दी। इस प्रकार से कई सारी चीज़ें होती हैं कुसंग में। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें जब हम सत्संग के करने के लिए जाते हैं, गुरु वर्गों के पास जाते हैं, तो हमें हमेशा अपने गोल पे ध्यान रखना चाहिए कि मेरा गोल क्या है? मैंने संसार से पार जाना है। भवसागर से पार होने के लिए मैं गुरुजी के पास आया हूँ, यहाँ अपने नंबर कूटने नहीं आया कि कौन आगे आ रहा है गुरुजी के, किसको गुरुजी ज़्यादा नाम लेते हैं। ये सब चीज़ें भक्ति राज्य में आगे आकर के हमें बढ़ाने वाली नहीं है। तो जिसको ये समझ में आए, जिसको अपना गोल याद है, तो वो इन चीज़ों में नहीं फँसेगा, वो ध्यान ही नहीं देगा कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन ज़्यादा आगे जाके नंबर बना रहा है या क्या कर रहा है। वो अपना भजन करेगा, अपना सुकृति अर्जन करेगा। हमने कल कथा में सुन लिया था, परसों की कथा में, कि पुण्य पुंज बिलो मिली नहीं संता। पुण्य एकत्रित होंगे, संत अपने आप हमारे सामने प्रकट हो जाएँगे। तो हमें क्या करनी है, सुकृतियाँ इकट्ठी करनी है, भक्तिउन्मुखी उन सुकृतियों के प्रभाव से साधु संग करके आगे बढ़ना है। अब बीच में कई सारी जो ये चीज़ें होती हैं, कई लोग होते हैं बीच में ऐसे कि गुरुजी के लिए बढ़िया-बढ़िया चीज़ें लेके आएँगे, प्रणामियाँ भी ज़्यादा-ज़्यादा देते हैं। अब हर व्यक्ति की तो इतनी जो है क्षमता नहीं होती प्रणामी ज़्यादा देने की, या कइयों का इतना हृदय ही नहीं होता होने पर भी पैसा कि वो ज़्यादा प्रणामी दे सके। लेकिन वो फिर इस चीज़ के कारण उनके अंदर घुटता है। तो ये सब चीज़ें से क्या होता है, उसका अपराध हो जाता है गुरुजी के चरणों में भी, या उन वैष्णव के प्रति भी, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं भक्ति राज्य में। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमें नाश कर देती हैं हमारा। अगर आपको हमारा गोल याद है कि नहीं, इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, धन का गुरु के सामने कोई महत्व नहीं है। जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजन्ते बेया उदास। ये बड़ी सुंदर बात लिखी है संत ने, कि जो गुरु शिष्य के धन की आशा करता है, शिष्य की आशा करता है कि मेरी सेवा करेगा, वो तो श्याम के भजन से उदास हो जाएगा। तो जिसको सच्चे गुरु मिले हैं, वो इन चीज़ों में नहीं फँसते होते कभी भी। और अगर हमें लग भी रहा है कि गुरुजी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो एक अलग कारण हो सकता है, कुछ प्रचार के लेकर के या कुछ भी, तो गुरुजी उसका वैसे कल्याण कर देंगे। अगर हम नहीं कर रहे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे पर गुरुजी की कृपा नहीं होगी। अगर हमारे पास सुकृतियाँ हैं, तो गुरुजी बाध्य हैं कृपा करने के लिए। तो इसी प्रकार ये बात हृदय में रख कर के आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, वो हमें बिल्कुल नाश कर देती हैं भक्ति में हमारा, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब कुसंग पा कर के किसका नाश हुआ? छोटे होते शिशुपाल जो था, इसको पता चल गया था कि मेरे को मारने वाले कौन होंगे? कृष्ण ही मुझे मेरा वध करेंगे। लेकिन फिर भी कृष्ण तो उसके रिश्तेदारी में थे, भगवान की बुआ का लड़का था। अब भगवान जो उसकी शिशुपाल की माता थी, वो कहती थी कि कृष्ण तेरा भाई है पुत्र, वो तुझे नहीं मारेगा। जब मैंने उसको बोला था, तो उसने कहा था, बुआ मैं इसके 100 अपराध एक बार में, एक समय में 100 अपराध इसके क्षमा करता हूँ। तो तू उसके 100 अपराध क्यों करेगा? एक ही बार में 100 बार क्यों उसको कुछ कहेगा तू? तो इसीलिए तुझे कभी भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन शिशुपाल को संग देने वाले आए, गलत संग देने वाले लोग, जरासंध और दंतवक्त्र इत्यादि, ये सारे एक साथ चंडाल चौकड़ी इकट्ठी हो गई। पौंड्रक वासुदेव और कृष्ण की निंदा करते थे और भगवान को मारने की प्लानिंग करते थे। तो ऐसी निंदा करते-करते, सुनते-सुनते जो शिशुपाल था, वो बहुत ही ज़्यादा विद्वेषी हो गया भगवान के प्रति। यही हाल दुर्योधन का हुआ। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति गलत भावना थी थोड़ी बहुत राज्य को लेकर के, लेकिन छोटे होते से ही उसके मन में ज़हर भरने वाला कौन था? शकुनी। शकुनी मामा उसको हर समय गलत शिक्षा प्रदान करता था, उसको कुसंग देता था। उस कुसंग के कारण ही इतना बड़ा कांड हुआ, जिसके कारण लास्ट में दुर्योधन पूरा ही वंश सहित मारा गया। तो ये कुसंग जो है, हर जगह इसका देखा जाता है प्रभाव। आजकल देखा जाता है, लोग मोबाइल में लगे रहते हैं। कितना बड़ा कुसंग है आज का, हमें पता ही है सबको ये बात, मोबाइल के कारण कितना ज़्यादा हानि हो रही है, बच्चों की स्टडीज़ की कह लो, कोई बात ही नहीं सुनता, सब अपना-अपना मोबाइल लेकर के बिज़ी हैं। तो ये कुसंग है। स्त्री म प्रभु जी ने तो इतनी इतनी बड़ी घोषणा कर दी कि शायद किसी को स्त्री भी इतना, स्त्री का मोह आसक्ति भी नहीं होगी, स्त्री से भी शायद कोई छूट जाए। स्त्री का बंधन बहुत बड़ा बंधन बोला गया है। लेकिन मोबाइल का बंधन ऐसा बंधन है कि ये ऐसा चिपक गया है सबके साथ कि इसको कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। उसको ये पता नहीं चलता, मोबाइल में इतना खो जाता है सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या उसको बोला था, तो वो बाद में कहता है मुझे तो पता ही नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि वो इतना उसमें खो गया है। तो ये कुसंग है।
तो ये नाश करता है। इसीलिए इससे विशेष हमें बचना चाहिए, नहीं तो हमारा सारा किया कराया जो है वो खत्म हो जाएगा। अब होता क्या है, हमको पता भी नहीं चलता हमारा नाश कैसे हो गया। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं जब जॉब करता था ऑफ़िस में, तो मेरा ऑफ़िस में लैपटॉप ऐसी जगह पे था कि जहाँ से किसी को कुछ नज़र नहीं आता था। तो मैंने गेम खेलनी शुरू कर दी वहाँ पे जाकर सुबह। मैं 7:30 बजे ऑफ़िस पहुँच जाता था, क्योंकि मुझे कथा सुननी होती थी सुबह का सत्संग। तो मैं सत्संग सुन लेता, उसके बाद ऑफ़िस वाले तो 10 बजे तक आते थे, तो मैं 1 घंटा बैठ कर के आराम से गेम खेलता। अब वो मेरा ऑफ़िस की सीट ऐसी कोने पे थी, तो कोई देख ही नहीं पाता था। तो इसीलिए मुझे कोई देख ही नहीं पाता था कि मैं गेम खेल रहा हूँ, तो मैं सारा दिन गेम खेलता रहता, काम करता रहता, गेम खेलता रहता। तो गेम की लत ऐसी पड़ गई, मुझे ये भी ध्यान नहीं रहता कि मैं एक गलत चीज़ मैंने एक पकड़ ली है, जबकि पहले मैं ग्रंथ पढ़ता होता था, तो उसको कोई मना नहीं करता होता ऑफ़िस में, उनको लगता था कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है भाई। तो एक दिन क्या हुआ, थोड़े दिन बाद मेरी सीट चेंज हो गई। सीट चेंज हो गई, तो वो सीट ऐसी जगह हो गई कि जहाँ से सबको ही दिखता था, मेरा लैपटॉप दूर से स्क्रीन दिखती थी। अब फँस गया, अब तो सबको दिखता है, सब देखते थे। मने में मेरे जैसा आप भी देखते थे, तो फिर क्या हो गया, अब डर आ गया मन में। तो ये डर बड़ी अच्छी चीज़ है। तो क्या होता है, जब हमारे पास डर जो संसार में तो कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया, लेकिन भक्ति राज्य में प्रभु जी ने एक हमें दिया था कि जिसका गया डर, वो गया मर। भक्ति राज्य में जिसका डर चला गया, वो मर गया। बस, डर बहुत ज़रूरी है भक्ति राज्य में। ये डर हमें आगे बढ़ाता है कि हाँ, गुरु वैष्णव क्या कहेंगे, मेरी भक्ति का नाश हो जाएगा, मैं साधु निंदा नहीं करूँगा, ऐसे हो जाएगा, इससे अपराध हो जाएगा। ये जो डर है, ये हमें आगे बढ़ाता है, इसलिए डर बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और संसार में तो कहते हैं जो डर गया सो मर गया, भई उसमें तो संसारी बात अलग है। इसीलिए प्रभु जी हमेशा कहते हैं संसार में और भक्ति में ये डिफरेंस रहेगा बहुत बड़ा, क्या? कि जिसको तो बहुत सारे पैसे कमाने हैं, वो ये सोचे कि 100 साल जीना है भैया, क्या चिंता है? तो तभी वो लग सकता है, और जिसको करनी है भजन, उसको लगना चाहिए कि भैया कल ही मर जाएँगे। उसको ये अभी अभी थोड़ी देर में मृत्यु आने वाली है, तभी वो भजन कर सकता है। परीक्षित जी महाराज जी को जैसे ही पता चला कि मुझे तक्षक डस लेगा, तो उन्होंने उसका शोक नहीं किया। उनको लगा, अरे! मेरे पास 7 दिन है अभी, मैं अभी कथा श्रवण करूँगा। सारा कुछ त्याग करके भजन के राज्य पे रास्ते पे चल पड़े वो। तो ये बहुत ज़रूरी है, भक्ति जिसको करनी है कि वो बहुत सावधानी से चले। अब हम जो चर्चा कर रहे थे कि हम लोग बह जाते हैं जब हम बुरा संग करते, तो हमें पता नहीं चलता, उसकी एक एग्ज़ाम्पल है। एक लड़की विवाह करके गई ससुराल, अब ससुराल वालों का था मछली का काम। मछली वाले के तो घर में बड़ी ही गंदी बदबू आती है, स्मेल आती है। तो उसने जाते ही उसको उल्टी सी होने लगी। तो उसने अपने पतिदेव को बोला, जैसे ही वो कमरे में आए, कि देखो मैं यहाँ एक पल भी रुक नहीं सकती। कैसे भी करके घर लो नया, मैं तो 1 मिनट भी, मेरा साँस घुट रही है, मुझे पता ही नहीं था कि इतनी गंदी बदबू आ रही है। उसने कहा, हमें तो पहले तुम्हें बताया ही था कि हमारा मछली का काम है। बोली, वो ठीक है, लेकिन मैं नहीं सहन कर पा रही, आपको दिख ही रहा है। तो उसने कहा, ठीक है भई, मैं पिताजी से बात करता हूँ। अब वो उसके पिता के पास गया, अपनी लड़का अपने पिता के पास जाके बोलता है कि वो तो कह रही है कि मैं तो एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी इस घर में, और मुझे तो घर नया लेके दो या किराए पे लो, जैसे भी करो। तो अब उसका पिता तो बहुत उसको पता था सब चीज़ें, तो बोला, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कर देंगे। चलो मैं चलता हूँ। उसने जाकर उसको समझाया, बेटी कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ गया। उसने कोई झगड़ा नहीं किया, बोला कोई चिंता मत करो, तुम्हें 10 दिन, 15-12 दिन में हम लोग नया घर लेकर के दे देंगे। ऐसे एकदम से कुछ अच्छा मिलेगा नहीं, और फिर दोबारा चेंज करना पड़ेगा। बढ़िया देख करके अच्छे घर में तुम्हें वो हम डालेंगे, या फिर नया ही घर ले देंगे। बड़ी खुश हो गई वो, चलो ये भी बात सुन ली। अब अगले दिन वो रह रही है, धीरे-धीरे रहती रही 8वें 9वें दिन उसके जो ससुर जी थे, उसने कहा कि ठीक है, अब भी रह रही थी तो घर में प्यार भी मिलता है सब। अब रहते-रहते उसको आदत सी पड़ गई वहाँ। अब उसके जब बोला पति ने और उसके ससुर जी ने कि चलो अभी चेंज चेंज करना है घर ऐसे, तो वो कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे तो। क्यों? उसको उस बदबू में अब आदत पड़ गई रहने की, उसको वो लगता ही नहीं है वैसा वाला। जैसे वो लोग रह रहे थे, वैसे ये हो गई। तो हम लोगों का भी यही होता है कि जब हम कुसंग कोई हमें देता है, कोई साधु निंदा करता है हमारे साथ बैठ कर के, तो उसमें क्या होता है, हमको पता नहीं चलता। पता नहीं चलता तो अर्थात क्या होता है कि क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि हमें आदत सी हो गई है। 4 बैठेंगे वैष्णव तो यही बातें करेंगे, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि ये तो हमें लगता ही नहीं है कि ये अपराध है। तो उसके कारण क्या होता है, हमारे भक्ति जो नष्ट हो जाती है। अब इस चीज़ से जैसे उसको स्मेल आनी ही बंद हो गई कि उसको वैसे ही लग रहा है, बिल्कुल ठीक तो है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि इससे बचने का उपाय क्या है? इसका जो गृहस्थ लोग हैं उस वो तो ज़्यादातर बच जाते हैं। गृहस्थियों में वो लोग फँसते हैं, जो लोग ज़्यादा जाते हैं मठ मंदिर में या ज़्यादा वैष्णव के निकट रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या, वैष्णव के निकट नहीं रहना चाहिए? तो कहीं न कहीं इसका उत्तर हाँ ही है।
वैष्णव से एक निश्चित दूरी बना करके रखनी चाहिए। एक बहुत ज़्यादा पास भी नहीं जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सोचे व्यक्ति कि साइकिल नहीं चलाना सीखेंगे भैया गिर जाएँगे, तो वो कभी सीख ही नहीं पाएगा। है ना? तो ऐसे भी नहीं होता। तो हमें जाना तो पड़ेगा, वैष्णव संत तो करना है, लेकिन थोड़ा दूरी बना कर के रखनी है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा, अगर हमें पता है मेरे गुरुजी सिद्ध हैं, मेरे गुरुजी साक्षात जो है मुझे सब प्रकार से सक्षम है, सब प्रकार की चीज़ों के उत्तर देने में, और उसके बाद हमें कोई एक अच्छे और वैष्णव मिल गए उन्हीं के अनुगत्य में, जो कि हमें सब उत्तर प्रदान कर सकते हैं शास्त्रों से, भजन में भी प्रवीण हैं, पढ़े हुए हैं, तो बस बहुत ज़्यादा वैष्णव का संग नहीं करना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है, कोई आए उन वो सुन लिया, अरे वो बहुत ही अच्छे साधु हैं, उनके पास जाने लग गए। ऐसे करते-करते बहुत ज़्यादा साधुओं के पास जाएँगे, बहुत ज़्यादा मठ में भी ज़्यादा सबके कमरों में जा कर के कुछ देना, ये करना। इससे क्या होता है, शुरू में तो अच्छा लगता है, बाद में थोड़े-थोड़े दोष नज़र आने लग जाते हैं और फिर वो इधर-उधर की बात, निंदा शुरू हो जाती है और धीरे-धीरे भक्ति जो है नष्ट हो जाती है। और जैसे हमारे घरों में होता है ना, वो उसकी बात, इसकी बात करी, इधर-उधर की बातें करी, साथ में बैठ कर के चर्चाएँ करी और बस कुछ निकलता तो है नहीं इससे। तो ऐसे ही हो जाता है, भजन बिल्कुल ही छूट जाता है। इस मामले में हमने हमारे परमेश्वर प्रभु जी को देखा है, प्रभु जी कभी किसी की बात नहीं करते, सारा दिन अपने साधन भजन पे उनकी कॉन्सन्ट्रेशन होती है। सुबह 4 बजे से लेके रात के 10 कब बज जाते हैं, पता भी नहीं चलता, और प्रभु जी इस मामले में इसको कैसे कर पा रहे हैं इम्प्लीमेंट? प्रभु जी हमेशा प्रभुपाद जी के नियमों को फॉलो करते हैं। ऐसे ही हमारे पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी हैं, आप लोगों के गुरुदेव, वो भी ऐसे ही हैं। मैंने कभी महाराज जी को फ्री नहीं देखा, कभी आपने भी नहीं देखा होगा जिन लोगों ने उनका संग किया है। या तो वो नाम करते रहेंगे या कथा सुना रहे होंगे, है ना? नहीं तो चुपचाप बैठ जाएँगे, मतलब कभी इधर-उधर की बात नहीं करेंगे। तो अगर हमने अपने जीवन में ये सब चीज़ों को धारण कर लिया ना, अपने नियमों को, इस चीज़ से सबसे ज़्यादा कुसंग से बचाने वाली वस्तु क्या है? अगर कोई पूछे कि कुसंग से कैसे बचें? अपने आप को बिज़ी कर लो। गृहस्थी तो बिज़ी है ही, उसको तो घर गृहस्थी के बहुत काम हैं। उसके पास अगर 16-32 माला जो भी को करता है, उसके उसको निकालने के लिए टाइम मुश्किल से मिलता है। लेकिन फिर भी अगर कोई गृहस्थी फँस गया है इस चीज़ में कि वो साधु वो इधर-उधर की बात करते हैं फ़ोन पे, इधर-उधर कईयों की आदत हो जाती है। तो उसको बचने का उपाय है कि अपना साधन भजन बढ़ा लो, अपनी माला बढ़ा लो, अपना ग्रंथ अध्ययन करना शुरू कर दो। जिससे क्या हो जाएगा, हम उस चीज़ से बच जाएँगे। नहीं तो इससे बचने का और कोई उपाय है ही नहीं। इसमें हम फँसते ही जाएँगे। तो इसीलिए अपने दोषों को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए और जो है कुसंग से बहुत ध्यानपूर्वक बचकर रहना चाहिए। जितना ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा वैष्णव के बीच में नहीं घुसना चाहिए। अगर हमें एक बढ़िया वैष्णव मिल गए, पगे हुए भजन करने वाले, तो बहुत है। बस उनका संग करो, उनसे सीखो भजन की बातें और आगे चलते रहो बस। वो हमें पहुँचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कभी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा वैष्णव का संग करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए हमारे पास उतना बहुत ज़्यादा सत्संग भी होना चाहिए, हमने सुना हुआ, ताकि हम बहुत स्तर तक के साथ आगे बढ़ सकें। देखिए, ये कभी नहीं हो सकता। एक वैष्णव और दूसरे वैष्णव की बात में कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, शास्त्र तो भक्ति की बात ही करता है, एक वैष्णव की और दूसरे वैष्णव में कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो सकती है? इसको समझिए। मार्कंडेय जी ने भगवान का भजन किया। जब भगवान उपस्थित हुए तो भगवान ने पूछा कि क्या चाहते हो? बोले मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ। एक बात, सुखदेव गोस्वामी माता के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे, बिटिका माता के गर्भ से, वेद व्यास जी के पुत्र। क्यों? बोले प्रभु मैं बाहर नहीं आऊँगा, आप अपनी माया का पर्दा हटाओ, नहीं तो माया मुझे पकड़ लेगी। एक तो भगवान दर्शन दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि मुझे माया दिखाओ अपनी। दूसरा कह रहे हैं मुझे माया का दर्शन ही नहीं करना, मतलब मुझे माया का पर्दा हटाओ तब मैं बाहर आऊँगा गर्भ से, बताओ। अब यहाँ पर जब नाभा जी को आज्ञा हुई थी ना, नाभा जी को, कि आप भक्तमाल कथा लिखो। तो उनके गुरुदेव ने जब बोला था, तो नाभा जी ने बोला था अपने शिष्य को, नारायण दास जी को, भक्तमाली जी को, कि आप भक्तमाल लिखो। तो उन्होंने यही कहा था, कैसे लिखूँ? अलग-अलग भक्तों का अलग-अलग चरित्र है। कोई किस प्रकार से भजन कर रहा है, कोई किस प्रकार से, मैं कैसे उसका सामंजस्य कर पाऊँगा? तो उन्होंने कहा तुम्हें अपनी बुद्धि नहीं दौड़ानी। जो जैसे हैं वैसे एज़ इट इज़ उनका चरित्र लिख लो। बोले वो कैसे लिखूँगा? बोले जो जिस भक्त का चरित्र तुम लिखने बैठोगे, अपने आप हृदय पटल पर तुम्हारे ऊपर उनकी सारी कथा आ जाएगी और तुम उसको लिख दो छप्परों में। तो इस प्रकार से उन्होंने लिख पाए, नहीं तो कभी लिख नहीं सकते। तो ये ऐसा होता है। हम गुरुवर्गों की आप देखना, कई कई लोगों को बहुत आदत होती है, वो गुरुजी ऐसे करते थे, वो वाले महाराज जी ऐसे करते थे। तो 2 महाराज जी की बातों में कॉन्ट्रडिक्शन मिल सकती है। इसीलिए एक वैष्णव को पकड़ो और साधु संग करते हुए उनका, अगर वो भजन में पगे हुए हैं, आगे बढ़ जाओ। बहुत ज़्यादा अगर हम ऐसे दिमाग दौड़ाएँगे तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर हमारे सामने उपस्थित हो जाएँ या हमें कभी जाना पड़ जाए, तो ऐसे नहीं है कि हम कान बंद कर लेंगे, नहीं, नहीं मुझे तो संग ही नहीं करना किसी और का, ये भी नहीं है। हमें उनको प्रणाम करना है, उनकी आदरपूर्वक सेवा करनी है, कोई उनकी सेवा कर का मौका आ गया हमारे पास। लेकिन हमें मतलब
बहुत ज्यादा अपनी तरफ से वैसा इनपुट नहीं देना कि क्योंकि हमें गुरुजी मिल गए, हमें वैष्णव मिल गए हैं, बस हमें उनके ही अनुगत्य में रह करके आगे बढ़ना है बस, और ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, जो सामने कोई वैष्णव आ गया तो उनका तो सम्मान हमें करना ही करना है, वो तो कभी नहीं हो सकता कि हम उनका सम्मान नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल ही वैष्णव धर्म के विरुद्ध है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बात के बातें सुनेंगे महाराज जी, अब उनको उन्होंने हमें तो दे दी थी कोई आज्ञा मान लो, अब हम उसका पालन नहीं कर पाए, फिर क्या होगा? ये अपराध नहीं तो क्या है? तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमारे पास गुरुजी हैं, हमारे पास जिनका जैसे आप कथाएँ सुनते हो पूज्य पर रामानंद प्रभु हैं, गौरसुंदर प्रभु हैं, जैसे वो हमें सिखा रहे हैं उसके अनुसार आगे बढ़ते जाएँ, बस बात खत्म। और ज़्यादा हमें क्या चाहिए? और कई लोग जैसे अगर कोई सोचे कि मैं बहुत ज़्यादा वैष्णव का संग करके बहुत ज़्यादा कुछ गेन कर लूँगा, कुछ नहीं होता, अपराध होता है। हमने कितनों का नाश होते देखा है ऐसे, कितनों का ही, जो बहुत इधर-उधर की बातें करते हैं ना, उसमें कुछ नहीं निकलता बाद में। वो सबसे बेस्ट होता है जो चुपचाप अपना भजन कर रहा है और बस अपने आप को उसने नियमों में बाँध रखा है। तुलसीदास जी ने इस पे एक बड़ी सुंदर एग्ज़ाम्पल लिखी है, कुसंग पे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि एक बार शुक आम्र चूपत, एक बार शुक आक की खायो। मारी चोंच गयो फल फूटत, नैन प्रेम सभी लिपटायो। उठ भी न सकता गिर-गिर पड़ता, अपना नाम कुलंज कहायो। तुलसीदास नीच संग प्रीत करी, एक जन्म दूसरा धर्म गवायो। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कि एक बार कौवे की दोस्ती होगी, कि तोते की दोस्ती होगी कौवे से। तोता तो भैया बहुत अच्छा प्राणी है। तोता बढ़िया-बढ़िया मीठे-मीठे फलों पे चोंच मारता है। तो तोते की दोस्ती किससे होगी? कौवे से होगी। एक बार शुक आमर चूपत, कहाँ तो तोता आम खाता था, लेकिन तोते को खाना पड़ गया आक। क्यों खाना पड़ गया? कहते तोता आम खाता था, तो तोते ने एक बार कौवे को, तोते की दोस्ती क्योंकि कौवे से हो गई है, तो तोते ने कौवे को अपने घर पे इनवाइट किया। मित्र मित्र के घर जाता है। तो जब आया तो कौवा, तो तोते ने कहा भैया ये फल खाओ, हम भी ये फल खाते हैं। तो आम खाए कौवे ने, कौवा बड़ा खुश हुआ। कौवे ने तोते को कहा भैया आज मैं तुम्हारे घर आया हूँ, तुम भी मेरे घर आना कल। अब जाना पड़ेगा क्योंकि ये इसने बुलाया था। तो तुलसीदास जी लिखते हैं एक एक बार शुक आमर चूक पत, एक बार शुक आक की खायो। अब कौवा क्या खाता है? कौवा एक आक का पौधा होता है जिसमें जहर होता है। जिसको पत्ता तोड़ो तो उसमें जहर निकलता है। उसपे भी एक आम जैसा फल लगता है और वो उसके अंदर पूरा जहर भरा होता है। तो तो कौवे ने तोते को बोला मेरा मैं भी एक विशेष प्रकार का आम खाता हूँ, हम भी खाते हैं, तुम भी खाओ। उसने वही वाले आम उसको परोस दिए, आक वाले फल। तो आक के फल को जैसे ही जो तोता था उसने चोंच मारी है, तो वो सारा उसका ज़हर उसके अंदर फैल गया क्योंकि उसके अंदर उस ज़हर को क्षमता नहीं है सहन करने की। तो क्या हुआ? कहते उठ भी ना सकता, गिर-गिर पड़ता, बिल्कुल अपना नाम कुलंज कहाए, कोढ़ी हो गया, मर गया। तो तुलसीदास नीच संग प्रीत करी, नीच से प्रीति करी, जन्म और धर्म दोनों गए। तो इसीलिए इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा संग जो है वो ठीक हो, और गलत संग से क्या होता है, हमेशा हानि होती है। गोस्वामी जी ने इसकी इतनी एग्ज़ाम्पल्स लिखी हैं रामचरितमानस में, शुरू में बिल्कुल जैसे रामचरितमानस अभी शुरू करी है, तो पहले यही लिखने लगे बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। तो वहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि भई अच्छे संग से अच्छा और बुरे संग से बुरा होता है। कहते हैं धुआँ क्या होता है, अगर के संग से सुगंधित होकर के कड़वेपन को छोड़ देता है। क्यों? संग हो गया अगर, अगर का संग का प्रभाव है। और कहते जो वही जो धुआँ है वो क्या होता है, अगर कालिक मिल जाए, स्याही बन जाए तो वो ग्रंथ लिखने के काम आता है, और नहीं तो वही धुआँ आँख में पड़ता है। राजाओं की धूल पड़ी रहती है ज़मीन पर, आँख में पड़ती है, नीचे मिल के पानी में कीचड़ हो जाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि तोता मैना है, राम-राम बोलते हैं साधु के घर में और असाधु के घर में गिन-गिन के गालियाँ देते हैं। तो ये सब एग्ज़ाम्पल तुलसीदास जी ने दिए हैं। तो इसीलिए फिर आगे एक बात बड़ी सुंदर लिखी है, भला भलाई पै लही, लही निचाई नीच, सुधा सराही अमरता गर्ल सराही नीच। कि भला भलाई को ही ग्रहण किए रहता है और नीच जो है वो नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। कहते अमृत की सराहना क्या है? अमर करने में है, और विष की सराहना किसमें? मारने में ही है। इसीलिए मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहा, वो बुरा जो है उसको बनाए ही बुरा है, तो भगवान ने वो बुरे बनाए, भले और बुरे दोनों विधाता की पैदा किए हुए हैं। मैं तो सिर्फ़ उनके गुण और दोषों का वर्णन कर रहा हूँ कहते। क्यों? ताते कुछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अच्छे का संग करना है, बुरे का संग त्याग कर देना है, जिससे हम संग्रह उसका करेंगे जिससे हम आगे बढ़ सकें अपने जीवन में, लाभान्वित हो सकें। तो इस चीज़ का ही बताया। अब एक चीज़ समझ लीजिए, जो जो कहते होते हैं ना रग पकड़नी चाहिए अपनी। तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि चलो क्या है, इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में कर लेंगे, हैं?
क्या बड़ी बात है, दोबारा आत्मा तो मरती नहीं, इतना तो पता ही चल गया, आत्मा का ज्ञान हो गया हमको। अगले जन्म फिर दोबारा दे देंगे भगवान जन्म, भगवान का भजन करते निंदा भी कर ली, क्या हो गया, अगले जन्म में कर लेंगे। लेकिन हम है तो भोग की प्रवृत्ति लेकर आए संसार में। जो व्यक्ति इस मार्ग पर आकर के कभी भी अपनी इन चीज़ों को नहीं छोड़ने की बात करता, जो निंदा नहीं त्याग करता, कुसंग का त्याग नहीं करता, उसका पारमार्थिक कल्याण तो होना ही क्या है, उसका जो जगत में कल्याण होना था, जगत में भी उसको जो वस्तुएँ मिलनी थी, वो भी बाधित हो जाती हैं। भक्त अपराध इतना भयंकर होता है कि उसकी जो संसार में उसको जो भोग मिलने थे, वो भी नष्ट हो जाते हैं। शुरू में कोई भी व्यक्ति जब भजन में आता है ना, उसको ये बात ज़रूरी होती है कि उसकी सांसारिक तरक्की थोड़ी हो, तभी वो भजन में आगे बढ़ता है, क्योंकि शुरू में तो हम भोगी ही होते हैं ना। अगर हमें ये भजन कर रहे हैं, हमें पता चलता है कि नाम अपराध का फल क्या है? संसार के भोग मिल जाएँगे। अभी तो नाम आभास भी नहीं हुआ, नाम शुद्ध नाम तो क्या फल प्रदान करेगा? कृष्ण प्रेम दे देगा। कि नाम अपराध करने से ही, जब भगवान के साथ संबंध भी नहीं है, हमारे अंदर काम, क्रोध इत्यादि भी हैं, उस समय जो मुख से नाम निकलता है वो नाम अपराध है। तो वो नाम अपराध का फल क्या है? संसार के भोग ऐसे ही मिल जाएँगे, जो वस्तु सोचोगे वो आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वो वस्तु जो आनी शुरू हो जाएगी, वो भी अगर बाधित हो जाएगी, हमने अगर भक्त अपराध कर दिया। तो भक्त अपराध इतना बुरा होता है। इसीलिए इससे विशेष सावधान रहना चाहिए। किसी से हमारी नहीं बनती, उससे दूर हो जाओ, लेकिन उसकी निंदा बिल्कुल मत करो जाकर के किसी के पास। इससे क्या होगा? हमारी हानि होगी। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखा है। बार-बार, बार-बार एक-एक ग्रंथ, उस ग्रंथ में एक-एक चैप्टर में उन्होंने बार-बार एक ही चीज़ पे ध्यान दिया है, फ़ोकस किया है, बार-बार सबको हाथ जोड़-जोड़ कर बोला, भैया कभी भी वैष्णव जिनके साथ रहते हो उनकी निंदा मत करो। क्यों? कहते एक बात ध्यान रखना, हमेशा निंदा करने से पहले ये सोचना सभी कृष्ण भजन कर रहे हैं। कृष्ण भजन तो कर ही रहे हैं ना सभी, कुछ भी कहो। थोड़ी बहुत किसी के अंदर प्रतिष्ठा की कामना के कारण थोड़ा डाइवर्टेड है, कोई पैसे की कामना के कारण डाइवर्टेड है, कोई किसी कामना के कारण डाइवर्टेड है, लेकिन क्या पता किस दिन जग जाए बीच में और कब वो पैसे को छोड़ दे, कब वो प्रतिष्ठा का त्याग करके शुद्ध भक्त बन जाए। लेकिन हमने तो उसकी क्या कर दी, निंदा करके हमने तो अपना नाश कर लिया। तो इसलिए हम नहीं पड़ेंगे इसमें। हाँ, हमको ऐसी एक पोज़ीशन पे बिठा दिया, जब जहाँ पर गुरुजी ने, जहाँ पे हमें थोड़ा बोलना पड़ेगा अपने नीचे वालों को, वो एक अलग बात है। उन किसी के कल्याण के लिए उसको समझाना। लेकिन वैसे बिना मतलब के करते रहना, जिसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है सिस्टम में, हम ऐसी बीच में लगे रहें जा करके, तो वो हमें नाश कर देगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने ये टॉपिक लिया था, मोबाइल से विशेष सब लोग सावधान रहें, बच्चों को भी थोड़ी शिक्षा दें इस चीज़ की, कि कम से कम बैठ कर के भजन नहीं करना तो परिवार में बैठ के आधा घंटा सब लोग हँसी-खेल के मिल के बातें ही करो। लेकिन मोबाइल को धीरे-धीरे छोड़ो। और अगर कोई कहता है कि भई नहीं छोड़ते ही नहीं है, क्या करें? हम खुद ही नहीं छोड़ते, तो इसीलिए अपने आप पर शासन करना ज़रूरी है। तभी हम इसको छोड़ पाएँगे, शासन ज़रूरी है। किसी तो प्रभु जी ने जो ये सेशन शुरू किया हुआ है सुबह का और शाम का, कम से कम इसी में सब लोग सीरियसली जॉइन कीजिए, बच्चों को कराइए। जिससे क्या होगा, हमारा ये संग होगा। यही डिवाइस हमें अच्छी चीज़ भी प्रदान कर रहा है। सारा दिन बुरा संग तो देता है, लेकिन अच्छी चीज़ भी प्रदान कर रहा है। तो यूटिलाइज़ेशन है, कैसे भी कर सकते हैं हम किसी वस्तु की। तो यहाँ पर ये चीज़ विशेष ध्यान दीजिए, मोबाइल से भी हम लोग विशेष सावधान रहें। समय हो गया अभी, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने बड़ी बड़ी सुंदर आज हम लोगों को हरिकथा श्रवण कराई शास्त्रों के माध्यम से और बड़ी अच्छी शिक्षा प्रदान की। बीच में मैं कुछ दिन प्रभु जी की कथा नहीं श्रवण कर पाया। मैं, आप सभी लोग जानते हैं, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो अभी हम रेगुलर रहेंगे और कल से हम शुरू करेंगे हरि नाम की महिमा। तो प्रभु जी से ही प्रारंभ करेंगे। तो प्रभु जी कल हम लोगों को हरि नाम की महिमा श्रवण कराएंगे। तो समय होगा तो प्रभु जी से हम बात कर लेंगे एक बार कल। और आप सभी लोग, क्योंकि देखो हम कलयुग के बद्ध जीव हैं, उसको भजन साधन हम कर पाए ना कर पाए, कम से कम एटलीस्ट हम हरि नाम तो कर ही सकते हैं। तो हरि नाम के विषय में जितना हो अधिक से अधिक हम लोगों को श्रवण करना चाहिए, जिसको श्रवण करने से हम लोग, हमारी जो है नाम के प्रति रुचि होगी और हमारे अंदर एक उत्साह आएगा, क्यों नाम करना चाहिए, क्यों नाम करने से क्या फल प्राप्त होगा। और कलयुग में नाम ही सब कुछ है। ठीक है, इस विषय में हम प्रभु जी से हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद।